हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सास की घंटी। अरे यार, आज तो मैं मुक्त हो गई सास नाम की घंटी से। अभी ही पीछा छुड़ा कर आई हूँ। चल ग्रेट इंडियन मॉल में चलकर पार्टी करते हैं। सोनिया अपनी सहेलियों से सोफे पर बैठकर फ़ोन पर बातें करती जा रही थी। पास बैठा रचित लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान सोनिया की बातों पर था। तो आज वो माँ को ओल्ड एज होम छोड़ ही आई और वो कुछ ना कर सका। अपने माता पिता की सहमति से रचित और सोनिया ने प्रेम विवाह किया था। विवाह से पहले रचित ने सोनिया से कहा था कि तुम तो बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, मेरे परिवार में कैसे। तब सोनिया उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोली थी, जब तुम्हें पसंद किया है तो तुम्हारे परिवार तुमसे अलग थोड़ी ही है। सुनकर रचित बहुत ही खुश हो गया और फिर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद जब भी समय मिलता रचित सोनिया के साथ अपने माता पिता से मिलने चला जाता था। वो भी बेटे बहू से मिलने चले आते थे। रचित की दोनों बड़ी बहनों के साथ भी सोनिया अच्छे से घुल मिल गई थी। कुछ महीनों बाद रचित के पिता रिटायर हो गए। अब वो पत्नी संग आराम का जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन तभी उन पर हार्ट अटैक हुआ। साथ ही कुछ अन्य बीमारियों ने भी उनके शरीर में अपना बसेरा बना लिया। रचित ने उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे तो किसी का वश नहीं चलता। पिता के देहांत के बाद रचित माँ को अपने साथ ले आया। सोनिया अपनी सास का पूरा ख्याल रखती थी। वह पूरी कोशिश करती थी कि उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। एक दिन सोनिया के घर पर किटी पार्टी चल रही थी। सहेलियों के संग वो हाउजी खेलने में मगन थी कि तभी उसकी सास को जोर जोर से खांसी उठी। उनकी खांसने की आवाज़ ड्राइंग रूम में आने लगी। तब उसकी सहेली रानी बोली, यार सोनिया, तू कब तक सास नाम की इस घंटी को अपने गले में बांधी रहोगी। मैंने तो महीने भर बाद ही आउट, कहकर वह हंसने लगी। फिर तो ज्योतिका और मिसेस शर्मा ने भी रानी की बात का समर्थन किया। उस रात सोनिया करवटें ही बदलती रही। रह रहकर उसके कानों में रानी की बात सुनाई दे रही थी। इंसान का स्वभाव ही होता है कि गलत बात की तरफ वह जल्दी खिंच जाता है। सोनिया के साथ भी यही हुआ। उस दिन के बाद उसे एक कांटा नजर आने लगी। वह ना तो उनसे बातें करती और ना ही उनके पास बैठती। उसकी सास ने बहू के बदले स्वभाव को नोटिस किया और रचित ने भी। रचित ने जब सोनिया को समझाना चाहा तो वह उस पर ही बिफर पड़ी। रक्षाबंधन पर आई दोनों नंदों के साथ भी उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक दिन सोनिया ने रचित से माँ को ओल्ड एज होम भेजने की बात कही। सुनकर वह भड़क उठा था। तब वह चुप रही, लेकिन वह सास को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। शांत स्वभाव होने के कारण रचित में बहुत धैर्य था। वह यही सोचता था कि कुछ दिनों में सोनिया को रिश्तों का महत्व समझ में आने लगेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज तो वह माँ को ओल्ड एज होम छोड़ ही आई। अपनी कायरता पर रचित को बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ के बिना उसे घर सूना सूना लगने लगा था। वह माँ से मिलने जाता तो उनकी गोद में अपना सिर रखकर बहुत रोता था। इसी बीच सोनिया के पिता का देहांत हो गया। उसे अपनी माँ की फिक्र होने लगी। तब भाभी ने उसे आश्वासन दिया कि मैं हूं ना। महीने भर बाद ही उसे महसूस होने लगा कि भाभी पहले जैसी नहीं रही। माँ के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। तब उसने अपनी भाभी को टोका तो वो तपाक से बोली, अपनी सास को घर से बेदखल करके मुझे ज्ञान तो दो ही मत। वह अपना सा मुँह लेकर लौट आई थी। फिर एक दिन सोनिया के पास फोन आया कि आपकी माताजी ओल्ड एज होम में हैं और बीमार हैं। सुनकर वह चकित रह गई। 2 दिन पहले ही तो माँ से मिलकर आई थी और अब ये सब। वह तुरंत वहां पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। हॉल के कोने वाले बेड पर उसकी माँ निस्तेज अवस्था में पड़ी हुई थी और सिरहाने बैठी उसकी सास हौले हौले अपनी समधन का माथा सहला रही थी। एक स्टाफ ने उसे बताया कि कल शाम को ही इसी अवस्था में आपकी माताजी को एक महिला छोड़ गई थी और तब से सिरहाने बैठी माताजी उनके साथ हैं। सोनिया की रिलाई फूट पड़ी। वह अपनी सास से आंखें नहीं मिला पा रही थी। सास ने बहू की मनोदशा को पढ़ लिया था। मुस्कुराते हुए बोली, सोनिया आओ बेटा, अपनी माताजी के पास बैठो। सास के मुख से मधुर वचन सुनकर बहू आंखों में आंसू भर अपनी सास के पांव पर झुक गई और अपने आंसुओं से उनके चरण धोती हुई बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। फिर भी आपने मेरी माँ, मैं यह कैसे भूल गई कि
मेरी माँ भी तो किसी की सास है। सास बहू को अपने हृदय से लगाते हुए बोली, बहू, बुराई को अच्छाई से ही दूर किया जा सकता है और मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगले दिन ओल्ड एज होम के उस कमरे का दृश्य बदल चुका था। सोनिया अपनी सास को ले जाने के लिए उनका सामान पैक कर रही थी। दूसरे बेड पर सोनिया की भाभी अश्रुपूर्ति आंखों से अपनी सास के पांव पर झुककर कह रही थी, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, अपने घर चलिए। रचित और सोनिया का भाई वहां की औपचारिकताएं पूरे करने लगे। सास बहू के मिलन को देखकर वहां उपस्थित सभी की आंखों खुशी से भर आई थी। दूर खड़ी संचालिका जी का मन भी भावुक हो उठा था। उन्होंने एक नजर वहां की वृद्धाओं पर डाली। ईश्वर करे इनके जिंदगी में भी आज से ये सुअवसर आए, इनके अपने इन्हें आकर घर ले जाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।